जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ साथ पढ़ाई कर होंगे। तो चलिए हम लोग फिर से जो आपका क्लास 10 का जो परसों एग्जाम है आपका इंग्लिश का, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आए हैं। टोटल आज हम लोग 25 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे और ये सभी का सभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और ये सभी जो एमसीक्यू क्वेश्चन में लेकर आए हैं ये सभी बुक से एक्सट्रैक्ट किए, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। और इसी प्रकार से कंटेंट देखने के लिए आपको क्या करना है, हमारे प्रीतम अकादमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबा लीजिएगा। वरना ऐसा ना हो कि आप लोग एग्जाम देने चल गए और जब आ रहे हो घूम के मुंह लटका कि एग्जाम अच्छा नहीं गया है और आपने देखा यूट्यूब खोल के कि अरे ये वीडियो तो मैंने देखा ही नहीं था और इससे बहुत सारा क्वेश्चन भिड़ा हुआ है और अगर मैं देख के जाता तो मेरा अच्छा एग्जाम चल जाता। वैसा आपके साथ ना हो, इसके लिए क्या कीजिएगा, बेल का आइकन ऑल पे सेट जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं जैसे वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए और आप लोग देख पाओ। जैसे आपका व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आता है तो फटाक से कैसे देखते हो, इंस्टाग्राम में आता है तो उसी प्रकार से इसको भी सोच लेना कि इंस्टाग्राम का या व्हाट्सएप का मैसेज आ रहा है, ठीक है। फटाक से देख लेना इस तरह से, ठीक है। चलो जोक सब पार्ट और अपने दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। देखो सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ चीजें दी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी इस यहाँ पे एक पोएम दिया है। मैं बेसिकली पोएम को पोएम बोलता हूँ, सबका बोलने का अपना अपना नजरिया है। तो यहाँ पे एक पोएम दिया हुआ है, इस पोएम को आपको पढ़कर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उसका आंसर करना है, ठीक है। देखो पोएम आपके पास दिया हुआ है कि बट इफ इट हैड टू फ्रेश ट्वाइस, ठीक है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने में सबको दिक्कत होता है क्योंकि पोम है, ठीक है। पोम का कोई मीनिंग समझना तो डेट इतना आसान चीज़ होता नहीं है, पर आप लोग इसको यूट्यूब में जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो पोम लिया गया ये फायर एंड आइस से लिया गया और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले या फिर बहुत ही अच्छा पोएम है। अगर आप लोग इसका मीनिंग समझ जाओगे ना तो कतई आपको इंग्लिश से प्यार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा, ये जो लिखा गया था ये आपके पास रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया था, बहुत ही अच्छे राइटर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मैं जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। ऐसे मैं यहाँ पे बताने के लिए नहीं आया हूँ, आपको इसको अच्छे समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा इसका वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो फर्स्ट प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द पोम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट ऑफ हिज टेकन। यानी कि आपके पास ये जो एक्सट्रैक्ट ऊपर में आपने देखा है पोएम का जो एक्सट्रैक्ट लिया गया तो वो किस पोएम से लिया गया है, तो फायर एंड आइस से लिया गया है। बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेम ऑफ द पोएट हु हैज़ कंपोज दिस पोएम। यानी कि इस पोएम को किसने लिखा है, ठीक है। तो भाई साहब किसने लिखा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इन ऑप्शन कट हो जाएगा, इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देख लो आपके पास 30 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है कि हु विल दी वर्ल्ड कैम टू एन एंड अकॉर्डिंग टू अबव एक्सट्रैक्ट। यानी कि ऊपर दिए गए एक्सट्रैक्ट के अनुसार दुनिया का एंड कब होगा या फिर कब कैसे होगा, ठीक है। तो भाई साहब ग्रोइंग हेट्रेड के कारण, यानी कि जो आप लोग ये जो हेट कर रहे हो, ये जो आप लोग नफरत ज़्यादा आपके अंदर में बढ़ रहा है, इसके कारण एक दिन क्या होगा कि दुनिया का विनाश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर के प्रश्न पर, जो कि शायद हमारे इस वीडियो का चौथा नंबर का प्रश्न है। नंबर को गोली मारो, क्वेश्चंस को देखो। लिखा है कि विच वर्ड्स आर रिमेनिंग विथ ट्वाइस। तो भाई साहब क्या हो जाएगा, आइस एंड सफाइस, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न पर आते हैं। लगा है कि व्हाट डिस्ट्रॉयड दी पेडी क्रॉप्स ऑफ लेंचो। यानी कि पेडी क्रॉप्स लेंचो का किसने डिस्ट्रॉय किया था, तो हेवी हिलस्टोन ने किया था। तो आपके पास क्या हो जाएगा, हिलस्टोन्स, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि हु हैज़ द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो कौन था, नेशनल मंडेला। बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 34 नंबर पे लिखा हुआ है कि वाई वॉज द सीगल अफेयर टू फ्लाई। सीगल उड़ने के लिए क्यों अफेयर कर रही थी, क्यों डर रही थी वो, तो भाई साहब क्योंकि उसका फर्स्ट फ्लाइट था। तो हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर पर सब आते हैं। व्हाई डज द नरेटर से दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल। यानी कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है पीपुल के मुताबिक। आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि भाई साहब बिकॉज वन कैन राइट एनीथिंग एट एनी लेंथ ऑन पेपर। किसी भी लेंथ का किसी भी तरह से पेपर में लिखा जा सकता है इस कारण से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर पे लिखा हुआ है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर हेल्थ। ट्रिकी जो कि एक डॉगी था, एक कुत्ता था, तो उसके अनहेल्दी होने के
होने का कारण कौन थी? तो भाई साहब आपको पता होगा उसी का ऑनर, जो कि कौन थी? मिसेस हुम्फ्री। यानी कि इसके कारण क्या होता था कि वो डॉगी जो था वो बहुत ही मोटा हो गया था, अनहेल्दी हो गया था, क्योंकि ये उसको ना ही एक्सरसाइज करवाती थी, ना ही ज़्यादा वॉक कराती थी, सिर्फ खाना दे देती थी। खाना खा खा के वो मोटा हो गया था, वो बीमार पड़ गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर के प्रश्न पर। लिखा हुआ है कि व्हाट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी। मैंने आपके पास ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, यानी कि ट्रिम्प ऑफ सर्जरी जो लेसन है वो हमें क्या सिखाना चाहती है? आपको पता होगा ट्रिम्प ऑफ सर्जरी में जो ट्रिकी कुत्ता था वो बीमार पड़ गया था। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा खाना मिल रहा था। खाना मिलना अच्छा चीज़ है ना, पर इससे क्या समझ में आ रहा है कि ज़्यादा खाना मिलने के कारण वो खराब हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड। कोई भी चीज़ का अति, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, उसका अगर ज़्यादा अति करोगे तो वो खराब है। किसी चीज़ का अति खराब होता है, इसलिए एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड। बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि वाई वॉज इट टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। तो ऐसा क्यों हुआ था भाई साहब? परमानेंट गेस्ट क्यों हो रहा था? क्योंकि दे वेयर इंजॉइंग एग्स, विन और ब्रांडी। क्योंकि वो क्या कर रहा था? एग्स, विन, वाइन मैंने पता है आपको, वाइन ब्रांडी इसके बारे में ये इंजॉय कर रहा था, वो ग्रहण कर रहा था, ले रहा था, जो समझना है समझ लो। ठीक है, देखो हुआ है कि हु इज अनिल इन दी स्टोरी, द थीफ स्टोरी। अनिल कौन है द थीफ स्टोरी में? तो भाई साहब वो एक राइटर है। इन नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और राइटर यानी कि 39 का एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट मतलब 40 नंबर के पास आते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन नहीं है। लिखा हुआ है कि व्हाई डज द थीव्स डिसाइडेड टू स्टील अनिल्स मनी। तो भाई साहब क्यों? क्योंकि अनिल डज नॉट पे हिम एनी मनी, इस कारण से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है यहाँ पे द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइज इज अबाउट। जो आपके पास हिज फर्स्ट फ्लाइज लेसन था वो किसके बारे में है? तो एक सीगल के बारे में, सीगल की पहली उड़ान के बारे में है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते थे 29 नंबर के प्रश्न में। लिखा है कि व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द ऐसे रिटन बाय एनी। यानी कि एनी के द्वारा किस टॉपिक में ऐसे लिखा गया था? तो चैटर बॉक्स के द्वारा उस पर ऐसे लिखा गया था। ठीक है, अब बोलोगे सर आपने नंबर तो गलती लिखा है, यहाँ पे 29 नंबर का क्वेश्चन आ गया, उधर आपका 30 पहुंच गया था। तो भाई साहब नंबर पे ध्यान मत दो, क्वेश्चंस पे ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे जगहों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक किया हुआ, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ी हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते लेगा कि यहाँ पे हु इज द ऑथर और राइटर ऑफ द लेसन और लेटर टू गॉड। तो और लेटर टू गॉड किसने लिखा होगा? तो आप लोगों ने पता होगा लुसियो रोड्रिगस। ठीक है, तो लुसियो रोड्रिगस यानी कि ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उन्होंने लिखा था। और लेटर टू गॉड बहुत ही अच्छा आपके पास बोलो, कहानी बोलो या लेसन बोलो, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा बात। ठीक है, लिखा हुआ है कि 31 नंबर के पास पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम इज। यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कौन सा पोएम है निम्नलिखित में से? तो आपको पता होगा कि डस्ट ऑफ स्नो एंड आइस एंड फायर, ये दोनों का ही दोनों क्या हो जाएगा? इसके द्वारा लिखा गया पोएम। किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये आपके पास सी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, ए और बी बोथ, दोनों एक ही जगह पे आपके बुक में, अगर आप लोगों को याद होगा तो पता होगा अच्छे से। ठीक है, और बहुत ही अच्छे पोएम से अगर आप लोग पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आपको बहुत ही मजा आएगा। लिखा हुआ है कि आगे प्रश्न लिखा हुआ है Who hears the sound of patrolling cars at night। यानी कि जो रात में जो पेट्रोलिंग कार का आवाज कौन सुनता था? तो भाई साहब टाइगर सुनता था। सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो आगे फिर से आपको दिया हुआ है कि रीड द एब्स्ट्रैक्ट गिवन बिलो। एक एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, और आपको बाकी जो कुछ क्वेश्चन दिए उसका आंसर करना है। ठीक है, सीधा सीधी पूछ रहा है। तो एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि स्टिल इन हिज विविड स्प्रेड स्ट्रिप्स। ठीक है, स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पॉइंट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इट हिज क्वाइट रेज। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये जो लिखा गया है ये किस टाइगर इन द जू का लिखा गया है, और उसको किसने लिखा हुआ है, किसने ऑथर किया हुआ है? तो भाई साहब आपको याद होगा लेस्ली नोरेस ने लिखा है, बहुत ही अच्छे राइटर है अगर आपको पता होगा तो। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि हु कंपोज दिस लाइन, तो हो जाएगा लेस्ली नोरेस। तो यानी कि नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग 34 नंबर बस में। लगे व्हाट डज स्टॉक्स मीन हर। यानी कि जो यहाँ पे स्टॉक्स है इसका मीन क्या है इस जगह पे? तो इस जगह पे क्या हो जाएगा? वॉल्क्स, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका मीनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 35 नंबर पे ही इज यूज फॉर होम हर। यानी कि यहाँ पे जो आपके पास इस स्ट्रेक में यहाँ पे ही का जो यूज किया गया है वो किसके लिए उपयोग किया गया है? तो भाई साहब आपको पता होगा और टाइगर इन द जू का ये आपके पास लिया गया स्ट्रक्ट है, तो भाई साहब टाइगर का ही ना बात होगा। तो इसलिए आपके पास ए नंबर का ऑप्शन 35 का करेक्ट हो जाएगा। चलो 36 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि
विच ऑफ द गिवन करेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ट्रम्प ऑफ सर्जरी में से जो आपके पास पार्ट बोलिए लेसन था, उस लेसन में कौन सा करेक्टर मौजूद नहीं है इन ऑप्शंस में से। तो हो जाएगा जेम्स हैरी पॉटर जो कि था, ये कौन था, ये आपका ट्रिकी जो डॉग था उसका डॉक्टर था, जो कि इसमें इस लेसन में है, ठीक है, इस पार्ट में है, ठीक है। मिस्टर प्रोम्पी ये तो है ही, क्योंकि ये कौन थी, उस ऑनर था ट्रिकी का, और ट्रिकी तो वैसा डॉगी था, यानी कि ट्रिकी कौन है, डॉगी है। मिस्टर ट्रिम्पी कौन है, ये ट्रिकी की आपका बोलो कि ऑनर है, और जेम्स हैरी पॉटर कौन था, वैसा वो डॉक्टर था। तो ये जो आपके पास ये जो आपके पास बी नंबर ये जो नाम है ये इसमें नहीं था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 37 नंबर पर लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द काउज ऑफ ट्रिकीज एलिमेंट, ठीक है। तो क्या कारण था भाई साहब, तो आपको पता होगा कि ओवर ईटिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इसके कारण क्या हो रहा है कि ट्रिकी बीमार हो गया है। तो यानी कि बी सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ है कि बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो दोनों ही कारण से कि भाई साहब बहुत ज़्यादा खाता था और एक्सरसाइज का तो नामो निशान नहीं था, इस कारण से वो धीरे धीरे बीमार पड़ रहा था। हु वॉज अनिल इन द स्टोरी, द थिप स्टोरी। तो थिप स्टोरी में अनिल कौन है भाई साहब, तो आपको पता होगा कि अ मैगजीन राइटर। थोड़ी देर पहले हम लोग के सेम इसी टाइप का प्रश्न था जिसमें लिखा था अ राइटर, तो राइटर किसका था, मैगजीन का राइटर था, याद रखिएगा। यानी कि बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 38 का। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि हु हैज़ राइटन द स्टोरी, द थिप स्टोरी। थिप स्टोरी को किसने लिखा है भाई साहब, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जी हाँ, आप लोग से बहुत ही अच्छा नाम है उनका, रस्किन बॉन्ड। अभी तक का मुझे सबसे अच्छा राइटर का नाम इनका ही लगाया, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, ठीक है। तो जगह रस्किन बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 14 नंबर का प्रश्न लिखा है कि व्हाट इज हरी सिंह फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। तो भाई साहब रॉबरिंग का, ठीक है। तो रॉबरिंग का भाई साहब ऐसा बात था। तो यहाँ पे जो आपके पास ये जो हम लोगों का जो कुछ 26 प्रश्न है, जितने भी प्रश्न हम लोगों ने कवर कर लिया। हाँ, थोड़ा सा नंबरिंग में गलती था, यहाँ 40 नंबर आ गया है। तो ऐसा इस कारण से हुआ क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल्स पेपर यहाँ वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया हुआ, जिस कारण से नंबर का यहाँ का इशू था। तो चलिए इस सब की बात है, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और मैं इतना तक बोल सकता हूँ, अगर आपका एग्जाम में अगर ये प्रश्न आने का रहा ना, तो मैं ये तक गारंटी दे सकता हूँ कि ऑप्शंस भी हूबहू मिल जाएंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक ऐसे बताना नहीं चाहिए मुझे, कि ऐसा बच्चा जो क्वेश्चंस और ऑप्शंस को भी रट के चल गया ना, तो वह एग्जाम में मार देगा। क्योंकि इस टाइप के मैंने बहुत सारे 99% चांस होता है कि जो क्वेश्चंस आएगा उसका हूबहू जो उसका ऑप्शन है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के कंटेंट के लिए आपको क्या करना है, अब बोलना की जरूरत तो नहीं ना आपको, चलो ठीक है, तो कर दीजिएगा। चलिए मिलेगा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।